Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Biari sir, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। अभी मात्र 2 घंटे पहले मेरे पास वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आया कि एमपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एडवर्टीजमेंट हो गया है और आज हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे। कितनी वैकेंसी है, क्या उसमें जनरल की है, क्या रिजर्वेशन की सीट है, क्या उसका सिलेबस है, फॉर्म कब से भरा जाएगा, प्री के एग्ज़ाम का क्या मेरिट मिनिमम होनी चाहिए। इन सब बातों को आज हम लोग बहुत ही थोड़े शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग रेडी हो जाइए। आप में से जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि वैकेंसी आज ही आई और आज ही आप लोग को इसकी पूरी जानकारी मिल रही है ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसी सुविधा आप लोग को बराबर मिलती रहेंगी। और डियर स्टूडेंट, ये हमने अपनी सुविधा परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब की आप लोगों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है, क्योंकि स्टूडेंट को सही जानकारी मिले, जल्दी से जल्दी मिले, ताकि वो प्रिपरेशन कर सके और उस वैकेंसी में अपना स्थान सुरक्षित रखें। मैं आप लोग को 2-3 दिन से लगातार कह रहा हूँ कि 2022 खाली नहीं जाना चाहिए। बस चंद दिनों में 10 दिन में 2022 आ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट 2022 में उस चीज़ को प्राप्त कर लें जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए सर भी लगे हुए हैं दिन रात आप लोग के लिए, और वो है जुडिशियल सर्विसेज। अच्छी वैकेंसी आई है, एक एक बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, देखिए एमपी सिविल जज से आप लोग ध्यान रखिएगा, एमपी में जो वैकेंसी आती है वो हाई कोर्ट के थ्रू आती है। यूपी में वैकेंसी जो आती है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आती है। और जो यहाँ पर वैकेंसी है उसका नाम होता है व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड प्रवेश स्तर परीक्षा 2021। कल डियर स्टूडेंट हमने आप लोग के लिए एक वीडियो डाला था, जज और मजिस्ट्रेट में अंतर। हमने बताया भी था कि मध्य प्रदेश में जज को, सिविल जज को व्यवहार न्यायाधीश बोला जाता है। कल आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो इस एडवर्टीजमेंट का इंग्लिश में अगर नाम हम लोग करें तो इसका नाम होगा सिविल जज जूनियर डिवीज़न एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन 2021। आज 21 तारीख है, आज ही इसका एडवर्टीजमेंट हुआ है। ये एडवर्टीजमेंट आप लोग देखें, आज हुआ है 21/12/2021। और ये एडवर्टीजमेंट नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, एडवर्टीजमेंट नंबर है इसका, क्योंकि ये आगे आप लोग को हर समय काम आएगा। जब आप लोग प्री का फॉर्म डालेंगे, मेंस का डालेंगे, इंटरव्यू, हर समय ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी एडवर्टीजमेंट के तहत आप लोग को अपना स्थान सुरक्षित रखना है। वैकेंसी का नाम है सिविल जज जूनियर डिवीजन प्री टेस्ट। जो आप लोग के फॉर्म भरे जाएंगे, एक हफ्ते बाद फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। 29 दिसंबर 2021 से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छा टाइम दिया है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने। आप लोगों को 27 जनवरी 2022 तक लास्ट डेट है। लगभग अगर देखें तो ये 1 महीने के आसपास का टाइम आप लोग को दिया गया है। बहुत टाइम होता है 1 महीना फॉर्म भरने के लिए। अभी उन्होंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के कोई डेट नहीं फिक्स की है और ना मेंस के एग्ज़ाम की कोई डेट फिक्स है। देखिए लिखा हुआ है बाद में अधिसूचित की जाएगी। तो ये मान के चलिए कि आप लोग का एग्ज़ाम जो प्री का है वो फरवरी या मार्च में होगा, क्योंकि 27 जनवरी तो लास्ट डेट रहेगी। तो 1 महीना आप और मान लो, फरवरी का लास्ट या मार्च का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, बस फरवरी के लास्ट से मार्च के आप सेकेंड वीक तक इसको भर सकते हैं। देखिए ये सब तो बातें आप लोग एडवर्टीजमेंट पर पढ़ डालिएगा, एक एक चीज़। क्या सर आपको बताना चाहते हैं वो आप ध्यान से देखिए। देखिए जो इस पद का विवरण है, डिटेल्स है, व्यवहार न्यायाधीश
ये राजपत्रित द्वितीय श्रेणी क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। ये पहले तो याद रखिए, जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट या सिविल जज जूनियर डिवीजन। डियर स्टूडेंट, इसका वेतनमान यानी जो आप लोग सैलरी है वो 27,700 से 44,770, ये केवल ओरिजिनल मूल वेतन होता है एवं प्रचलित दर अनुसार महंगाई भत्ता। जो मध्य प्रदेश स्टेट में महंगाई भत्ते की दर होगी वो सब जोड़ने के बाद आप मान के चलिए कम से कम आप लोग को बहुत ही एक सुटेबल 80-90 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी मिलेगी और ज़्यादा भी मिल सकती है। अब आइए कितने पोस्ट है, जो सबसे ज़्यादा आप लोग परेशान रहते हैं कि सर कितनी पोस्ट आएगी, ये तो पहले जान लो 123, और इसमें 62 अनरिजर्व्ड है। और ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के बाहर के जो भी स्टूडेंट हैं, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली, ये सब चाहे जिस कैटेगरी के हों सब मध्य प्रदेश में माने जाएंगे अनरिजर्व्ड। अगर कोई स्टूडेंट यूपी में एससी कैटेगरी में आता है, एसटी में आता है, ओबीसी में आता है तो मध्य प्रदेश में वो अनरिजर्व्ड। ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसूचित जाति यानी एससी, फिर लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति एसटी, फिर लिखा हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। ये तीनों उन्हीं के लिए है जो एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के। ये पहले चीज़ ध्यान रख लो, ये केवल उन्हीं के लिए है जो मध्य प्रदेश के हैं, आप लोगों के लिए नहीं है जो मध्य प्रदेश के नहीं है। जो मध्य प्रदेश के उनको मिलेगा। एक तो ये आप लोग बिल्कुल क्लियर रखो, और ये बातें सब दी गई हैं। देखिए इसकी जो क्वालिफिकेशन है ये लिखा हुआ भारत का नागरिक हो, तो ये तो आप लोग को रोज पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। विधि में विधि संकाय में स्नातक की उपाधि धारक हो या आवेदन करने के अंतिम तिथि तक परीक्षा उत्तीर्ण। सीधे सीधे इसको एक शब्द में लिखो कि ये एलएलबी पास, एलएलबी पास्ड। अब आप चाहे 3 इयर्स के एलएलबी किए हो और चाहे इंटीग्रेटेड आप एलएलबी किए हो, बीएलएलबी, इससे कोई मतलब नहीं क्या किए हो, लेकिन आपके पास या तो एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए या बीएलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। कब तक? अंतिम तिथि तक। अगर पहले से आप हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आइए कब से एज मानी जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है 1 जनवरी 2021। ये जो है एज को डिसाइड करने वाली डेट है, और इस डेट पर मिनिमम एज होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35। इसी के रेंज में आप लोग को होना है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कि जो रिजर्वेशन में छूट वगैरह है ये आप लोग देख लीजिएगा। हाँ देखिए, प्री की जो फीस है, ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होता, ध्यान रखिएगा। वो 1,047 रुपये है, 82 पैसे भी लगे हैं, वो देख लीजिएगा आप लोग अनरिजर्व के लिए, और 647 रुपये रिजर्व लोगों के लिए प्री की फीस है। मेंस की फीस 283 रुपये है। चलिए फीस हो गया। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है आप लोग का कि एग्ज़ाम 3 स्टेप में होंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 स्टेप में एग्ज़ाम होंगे, जिसको एक हम लोग बोलते हैं प्री, दूसरा हम लोग बोलते हैं मेंस, और तीसरा डियर स्टूडेंट आप लोग का होता है इंटरव्यू। प्री के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, लिखा हुआ है ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा। मुख्य जो होगा वो रिटन फॉर्म में होगा, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट के रूप में होगा।
ये लगभग हर स्टेट में ऐसी ही व्यवस्था की गई है एग्ज़ाम के लिए। देखिए, जो प्री का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन है, 150 मार्क्स, 150 नंबर का एक पेपर होगा। इसमें जो सेंटर दिया है, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सागर, सतना, ये सब मध्य प्रदेश के ज़िले हैं। उज्जैन व अन्य राज्यों में चयनित जिले। ये ध्यान रखिएगा, पिछले बार से जब से कोविड का दौर शुरू हुआ था, तो जबलपुर हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा काम ये किया था, जिसकी मैं बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, दिल से मैं इसकी तारीफ करता हूँ। अन्य राज्यों के चयनित जिले, यानी अगर यूपी का कोई स्टूडेंट है तो यूपी के उन्होंने 4, 5, 8, 10 ऐसे जिले चयनित कर दिए, उनको जाना न पड़े। इसी प्रकार छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, अरे सॉरी, उत्तराखंड, तो यानी ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपना होम टाउन मिल जाए। पिछले बार स्टूडेंटों को मिल भी गया था। अब देखिए, ऑनलाइन का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका सिलेबस, ये नवीनतम संशोधित। डियर स्टूडेंट, यही आपकी तैयारी का माध्यम है। इसी चीज़ को आपको तैयार करना है, इसी को आपको पकड़ना है। कितना अच्छा देखिए सिलेबस को डिस्क्राइब किया है कि जो पहला पेपर है भारत का संविधान, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसको हम लोग सीपीसी कहते हैं, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसमें 15 क्वेश्चन, 15 नंबर। टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 नंबर के आएंगे। ये आपका 4th नंबर पर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संविदा अधिनियम, 8 क्वेश्चन, 8 नंबर के। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम को एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 6 क्वेश्चन, 6 नंबर के। फिर इसके बाद आप लोग का परिसीमा अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, 4 क्वेश्चन, 4 नंबर के। ये देखिए है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, इसको हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन एक्ट, एकोमोडेशन, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के। एमपी का लैंड रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर। इसके बाद आप देखें इंडियन एविडेंस एक्ट, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसके 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के। मेजर एक्ट्स आप लोग देखें ज़्यादा है, आईपीसी 15 क्वेश्चन, 15 नंबर, सीआरपीसी 15 क्वेश्चन, 15 नंबर, परक्राम लिखित अधिनियम, जिसको हम लोग कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एनआई एक्ट, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर। जीके 20 क्वेश्चन, 20 नंबर। और 20 में आप ध्यान रखिएगा कि लगभग 7-8 क्वेश्चन आएंगे मध्य प्रदेश स्टेट के, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, और कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे करंट के। इसमें ध्यान रखिएगा एमपी का जीके प्लस करंट, अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका 20 में से काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। अब बाकी जो अदर जीके का आता भी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत इजी आता है, उसको आराम से कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज, ये देखिए ये आपको ज़रूर करना है, इसको छोड़ना नहीं है, 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के। फिर जो इंग्लिश है ग्रामर से आते हैं, जैसे आप लोग 9th 10th में 12th 11th में पढ़े हैं, क्या सिनोमिस है, एंटोमिस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सब आपको नहीं, यानी टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर आपको पेपर में रहेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एमसीक्यू फॉर्म में तो ये होगा मल्टीपल चॉइस के रूप में, ये तो आप लोग को मालूम भी है कि जो एग्ज़ाम होता है वो मल्टीपल चॉइस में होता है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं रहेगा, ये पकड़िए इसको। देखिए एडवर्टीजमेंट में भी इसको बोल्ड लेटर से लिखा गया है, हम भी इसको रेड से आप लोग के लिए बता रहे हैं। ये डरने की ज़रूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट में ही साफ साफ लिख दिया गया।
इसलिए ना किसी से पूछिएगा ना कुछ करिएगा, जो ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट है उससे सब लोग बंधे होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। देखिए, इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में 10 गुना तक लोग क्वालिफाई करेंगे। ये 123 पोस्ट है, 10 गुना आप कर लीजिए, 1230 लोग। ये 1223 लोग को क्वालिफाई कराया जाएगा। अब देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व और ओबीसी, उनके लिए 60 मार्क्स पाना ज़रूरी है। यानी 150 नंबर का पेपर होगा, तो जो जनरल हैं प्लस ओबीसी, इनको 60% यानी 150 का 90 नंबर पाना ज़रूरी है, 90 मार्क्स। यानी आप 90 नंबर नहीं पाएंगे तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, ये चाहे जितनी नीचे मेरिट जाए। और जो SC ST हैं, इनके लिए कहा गया है कि 55%, यानी कि थोड़ा सा इनको 5% की छूट दे दी गई है। तो लगभग मान के चलिए कि 82.5 नंबर के आसपास, 83 इनका भी होना चाहिए। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें मेंस का है। मेंस में इन्होंने 400 नंबर का मेंस बताया है। प्री का नंबर मेंस में नहीं जोड़ेगा। जो मेंस होगा इसके 4 पेपर बताए गए हैं और इसकी डेट बाद में बताई जाएगी। क्या इसकी डेट है? पहला पेपर प्रथम प्रश्न पत्र, 100 नंबर का चारों पेपर होगा। 4 पेपर है 400 नंबर के। जो फर्स्ट पेपर है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, CPC एवं प्रक्रिया का मतलब CRPC भी आएगी, एविडेंस सेट भी आएगा। ये हो गया 100 नंबर का। और आप देखें इन्होंने लिख भी दिया है, भारत का संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, भारतीय संविधान अधिनियम 1882, इस पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 और परसीमा अधिनियम 1963। ये फर्स्ट पेपर में जो पहला पेपर होगा 100 नंबर का, उसमें 6 पेपर आएंगे। देखिए जो सेकंड पेपर है ये भी 100 नंबर का होगा। इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया है लेख सामाजिक विषय पर, यानी ऐसे आप लोग को ऐसे लिखना है किसी सोशल टॉपिक पर। आप अपने आप नहीं लिखोगे, जो पेपर में सामाजिक विषय दिया रहेगा सोशल टॉपिक उस पर लिखना है। लीगल ऐसे आपको लिखना है, जो एग्जामिनर पेपर में देंगे उस पर लिखना है 20-20 नंबर के। आपको क्या करना है, प्रेसी राइटिंग लीगल का है ये 20 नंबर का, और ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। बहुत अच्छा सिलेबस है। एक सिविल जज के लिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश स्टेट के, हम उच्च न्यायालय के उन विद्वान न्यायाधीशों को जिनके निर्देशन में ये सिलेबस बनता है, बहुत बहुत उनकी हम प्रशंसा करते हैं। एक व्यवहार न्यायाधीश बनाने के लिए इतना अच्छा उन्होंने सिलेबस रखा है। और तीसरे नंबर पर आप आइए, थर्ड पेपर 100 नंबर का। इसमें पहला इन्होंने दिया है IPC, अपने स्क्रीन पर देखते चलें। IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अध्याय 13 से 17 एकदम साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि केवल 13, 14, 15, 16, 17 पढ़ना है। MP का लैंड रेवेन्यू एक्ट और MP का एकोमोडेशन एक्ट। अब जो चौथा पेपर है 100 नंबर का, ये एक्चुअल में यही जज के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। एक जज को सबसे ज़्यादा यही काम करना पड़ता है, विवादकों का स्थिरीकरण यानी फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, आरोपों की विरचना फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, यानी CPC में जो फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज होते हैं और क्रिमिनल लॉ में फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज होते हैं 10-10 नंबर के, एक जज को बहुत जरूरी होता है। सिविल जजमेंट राइटिंग, क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग 40-40 नंबर।
यानी कि 100 नंबर के। बहुत ही अच्छा सिलेबस है। और डियर स्टूडेंट, एक चीज़ जो आप लोग सबसे पूछते हो, एकदम साफ देखो लिखा हुआ है, सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के उत्तर एक ही भाषा हिंदी या अंग्रेजी में लिखना है। सभी प्रश्न पत्र, ये नहीं कि लॉ को आप किसी और लैंग्वेज में, ऐसा नहीं, सब एक पेपर नंबर 1, 2, 3, 4। हाँ, जो हिंदी में चीज़ कहा गया है उसको हिंदी में लिखना ही पड़ेगा। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सामने आ गई। और डियर स्टूडेंट, जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 नंबर, 50 नंबर का। आवेदकों को अंतिम रूप से चयन होने के लिए साक्षात्कार में 40% अंक अर्थात 20 नंबर पाना है। यानी इंटरव्यू में जो स्टूडेंट 20 मार्क्स नहीं गेन करेंगे उनको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो आप लोग के देखिए, ध्यान रखिएगा, 400 नंबर का मीन्स और 50 नंबर के इंटरव्यू, ये आपकी मेरिट बनाएंगे और इसमें 20 लाना ही लाना है। और 400 में जितना आप अधिक से अधिक ला सकते हो, ये आपका सिलेक्शन कराएगा। सारी बातें आपके सामने रख दी गई। और जो थोड़े बहुत जनरल चीज़ें हैं उसको आप लोग क्या करिएगा, अपने हिसाब से स्टडी कर डालिएगा। सर ने इसका एनालिसिस किया है। अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जो मध्य प्रदेश सिविल जज की वैकेंसी आई है, इसके लिए आप लोग के लिए सामग्री तैयार कर दी गई है। पहले से मालूम था कि वैकेंसी आ रही है। तो 2 भागों में है। एक भाग में आप लोग को मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, एकोमोडेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और एनआई एक्ट, कंप्यूटर और इंग्लिश नॉलेज, ये तो जो वहाँ का माइनर एक्ट है और लोकल लॉज है। दूसरा जो आप लोग के लिए रेडी किया गया है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपीए, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। आप लोग इसको अपना मंगा के स्टडी शुरू कर दीजिए। देखिए, जो विद लॉ 7 in 1 है, यानी कि जो लोकल लॉज और वहाँ के माइनर एक्ट के हैं वो आपको हिंदी में मिलेंगे। जो आपका मेजर एक्ट है, संविधान वाला, संविदा वाला, सीपीसी, ये आपको डिगलॉट फॉर्म में मिलेंगे। तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, सर भी बहुत बिजी रहते हैं, सारी बातें हम आपको यहाँ पे बता देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहें। लोकल लॉज और जो माइनर एक्ट है वो हिंदी लैंग्वेज में है, जो मेजर है वो आपका डिगलॉट फॉर्म में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को बता दें कि सर का जो पब्लिकेशन है, पहले आप लोग को ओपन मार्केट में सर की सारी सामग्री मिल जाती थी। अब कोविड के दौर में आपको ओपन मार्केट में नहीं मिलेंगे। आपको परीक्षा रिफ्रेशर की सारी सामग्री ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा और आपको बाय पोस्ट भी आपके घर पर ही जाएगा। ना आपको मार्केट में ढूंढने की ज़रूरत और ना हमको भेजने की ज़रूरत। बहुत सरल तरीका बना दिया गया। गूगल पे परीक्षा रिफ्रेशर को सर्च करिए, वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट में आपको शॉप देखिए लिखा हुआ है नीले कलर से, उसको आप देखिएगा। ये सारे अब लॉ के नोट्स हैं। जनरल स्टडीज़ के जो नोट्स हैं वो हिंदी में हैं और लॉ के सारे नोट डिगलॉट फॉर्म में हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है जिसके द्वारा आप लोग को सारी चीज़ें अपडेट होती रहती है, तुरंत की तुरंत मिलती रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी सामग्री जल्दी से जल्दी मिला करें तो आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर किया करिए। इसकी सारी फैसिलिटीज़ ये सब फ्री है आप लोग के लिए। आप इसको सब्सक्राइब करके सारी परीक्षा रिफ्रेशर की चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं। आप लोग के सहयोग से जो ये शुरू हुआ था यूट्यूब चैनल, आज ये 7,000 सब्सक्राइबर को पूरा कर चुका है और हम चाहते हैं कि आप लोग जिस तरह आपने इसके साथ बड़ा प्यार किया, आप लोगों ने इसको इतना सराहा, इतना आप लोगों ने सहयोग दिया कि पूरा सहयोग आप ही लोग का रहा। हम सारा क्रेडिट अपने स्टूडेंटों को देते हैं। ये आपका अपना खुद यूट्यूब चैनल है और इसीलिए इस चैनल पर हम बराबर महीने में 1-2 जजेस को, अभियोजन अधिकारियों को, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को बुलाते रहते हैं ताकि सर के साथ साथ आपको मोटिवेशन लेक्चर भी मिलता रहे। जितना सर के पास सामर्थ्य है सब करते रहते हैं ताकि हमारे स्टूडेंटों को सारी चीज़ें अपडेट होते रहें। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस अब ये फुली ऑनलाइन क्लासेस हो गई है। पिछले 2 साल से ऑफलाइन का सारा सिस्टम बंद है और अभी खुलने की भी कोई उम्मीद नहीं है। क्लासेस सिविल जज की, हायर जुडिशियल की और एपीओ की तीनों की चल रही है। जो मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक लॉज हैं, जो लोकल लॉज हैं, उसकी क्लास अलग से चलेगी। उसके नए बैच बनाए जाएंगे 2 जनवरी से, संडे से। इसके पहले आप लोग सर से बात करके लीजिएगा। सर का जो नंबर है स्क्रीन पर शो कर रहा है 9005078691। ये कॉलिंग का भी नंबर है, व्हाट्सएप का भी नंबर है और गूगल पे का भी नंबर है। डियर स्टूडेंट, आप लोग सर से जो भी सुविधा चाहते हैं क्लास के रूप में, मटेरियल के रूप में, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ये ध्यान रखिएगा कि आपको सारी चीज़ें बराबर मिलती रहेंगी। सर ने इधर फरवरी 2021 में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। अनअकैडमी पर भी क्लास लेते हैं। इस पर 2 प्रकार की क्लासेस चलती है। एक क्लासेस स्पेशल क्लास होती है, एक क्लासेस प्लस क्लास होती है। जो लर्नर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्लस और स्पेशल दोनों क्लासेस को करते हैं, फिर उनको हज़ारों की भीड़ में सबसे ऊपर अपने को पाते हैं और उनको सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं आती। जो स्पेशल क्लास होती है उसका एक मोटिव है बूस्ट योर पीसीएसजे प्रिपरेशन विद द टॉप एडुकेटर्स विद फ्री लाइव क्लासेस। यानी जो अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स हैं उनके द्वारा आप लोगों को पीसीएसजे, जिसको सिविल जज जूनियर डिवीज़न या सिविल जज जो आप लोग एमपी में देख रहे हैं व्यवहार न्यायाधीश, उसी को सबको पीसीएसजे पहले कहा जाता था। उसी के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, बूस्ट किया जाता है। अनअकैडमी जुडिशरी पर मेरे द्वारा एक नया बैच स्टार्ट किया गया, एब्सोल्यूट लॉ 1.0। ये 1 साल का बैच है और ये 1 सितंबर 2021 को स्टार्ट हुआ है और आगे अगस्त 2022 तक जाएगा। ये अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन है। अनअकैडमी को आप और अधिक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट, आप अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का टेलीग्राम है, आप किसी के द्वारा अनअकैडमी को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अंत में हम आप लोग से केवल ये कहना चाहते हैं कि आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल से जुड़कर अगर अपडेट अपने को रखना चाहते हैं, देखिए वैकेंसी अभी 1 घंटा पहले आई और हमने तुरंत आपके लिए टाइम निकाला, क्लास को रोका, क्योंकि क्लास तो 50-60 स्टूडेंट की है और ये वीडियो हज़ारों के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो आप चाहते हैं कि ऐसे सर से अपडेट रहे तो आप लोग जल्दी से जल्दी परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।